बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू में करती सारा हूँ जहाँ पाकिस्तानी मैंने बाज़ार पहले है ना? ख़त्म किया था यस्टरडे। तो अभी ना अभी हम रात लोग में कालिया ने बनाई। इनके ये जो अंकल आए हुए थे ना पाकिस्तान से, उन्हें छोड़ने के लिए ना उनके होटल की तरफ आए हैं। तो ये खाना हम लोगों ने उनके लिए इधर से लिया है सरगोदा होटल से, पाकिस्तानी सरगोदा होटल। अच्छा, जितने भी इधर होटल है ना, एक लाहौर होटल है, ये सामने ये सरगोदा होटल है, एक पहले भी था। तो रेट जो है ना इनके मिलते जुलते हैं, एक आधे रियाल का ही फ़र्क है, लेकिन ज़्यादातर इनका ना एक ही जैसा रेट है। अच्छा, इस होटल में ये अब्रार गया हुआ है अपने तायबा को ऊपर छोड़ने, और मैं इधर बैठी वेटिंग रूम में था इनका ये। तो ये लेडी ये जो बूढ़ी अम्मा थी ना, ये बेचारी ये थी उधर से आई, पेशावर से भी, किसी अंदरून गांव से। इन्हें ना उर्दू की समझ थी ना पंजाबी की, ना किसी और ज़बान की, सिर्फ पश्तो ही आती थी। और इनका हस्बैंड गुम हो गया हुआ है, इनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई पेपर नहीं है। ये बाहर से एक पश्तो बोलने वाला था, ये जो एहराम में है ना, उन्हें ये अम्मा मिली थी, तो वो उन्हें अपने साथ ले आया। ये लोग इधर ठहरे हुए हैं, और इस अम्मा बेचारी का रो रो के बुरा हाल था कि मुझे पता नहीं है कि मेरा खामद कहाँ है, और मुझे ना इनके पास ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना इनके हस्बैंड के पास थे, और ये ना कहीं तवाफ़ करते हुए ना अलग हो गई हुई हैं। तो फिर अब पता नहीं इनका बाद में क्या बना, लेकिन ये है कि बेचारी काफ़ी एक तो ज़ईफ़ थी, 80 मुझे तो लगता है 90 प्लस होंगी। तो ऊपर से ना उनको समझ नहीं किसी भी ज़ुबान की आ रही थी। तो ये लकीली ये जो 2 आदमी थे, ये भी पेशावर के किसी एरिया के थे। इन्हें अम्मा की समझ आ रही थी, तो फिर इन्होंने अपने साथ उन्हें अपने होटल में ले आए हुए थे, और कह रहे थे कि हम पता करवा लेंगे आपके हस्बैंड का। तो हम लोग फिर आए हुए हैं इधर लाहौर होटल में। आज ना हम लोगों ने ऐसे ही कड़ी, मैंने मेन्यू कार्ड में पढ़ी है तो मेरा दिल किया, तो हम लोगों ने वो मंगवा ली, लेकिन इसका जायका बिल्कुल भी नहीं था, ना नमक ना मिर्च, सिर्फ मुझे येलो तो सा पता ही कलर नहीं है था। ना चीज़ों तो का। बाद में फिर चिकन ਇਹ रोस्ट भी चीज़ाਂ हम तो लोगों साथ ही साढ़े ने कोल भी मंगवाया, होता है ना क्योंकि ये तो हर एक से देसी नीचे ही नहीं जा रही थी। इसको फिर हमने रहने दिया और चिकन रोस्ट मंगवाया था। बाद में मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह कोई नहीं की। यहाँ से हम खाना खा के बाहर निकले ना, तो ये रॉ का हमें मेरी नज़र पड़ी है। तो अब्रार कहता है आप जी रॉ पीनी है? मैं क्या, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो अरसा ही हो गया, कोई 20-25 साल पहले कहीं पाकिस्तान में किसी जब कभी सर्दियों में गाँव गए थे तभी कहीं पी होगी। हमारे गाँव में ना ये था, रॉ की खीर भी बनती थी हमारे घरों में, और दूसरा ये कि सुबह-सुबह नाश्ते में ना रॉ और ऑरेंज मिक्स करके ना उनका ज़ाफ्ट, तो वो पीते थे हम लोग सर्दियों में जब जाते थे। और या कभी-कभार ऐसे होता था कि जो लस्सी है ना, वो रॉ के अंदर मिक्स करके हम लोगों ने पी हुई है बचपन में बहुत। इस तरह होता था कि सुबह-सुबह से रॉ, और सुबह-सुबह रॉ लेने जाते थे हम लोग, वो जो जिधर वो निकाल रहे होते थे, और फिर बाद में घर की जो चाटी की लस्सी थी ना, वो अंदर डाल के तो वो पी जाती थी। बहुत मज़े की टेस्टी चीज़ थी ये। अच्छा, ये गन्ने और हमारे जो पाकिस्तान में गन्ने मिलते हैं ना, उनमें बहुत फ़र्क है। ये तो पतले-पतले से थे, इसका अब्रार का कहना था कि ये इधर से आते हैं यमन वगैरह से टेस्टी ना, है। इस तरह के ये गन्ने, लेकिन मीठे बहुत थे। कोई नमक वो मसाला वगैरह जैसे है ना, वो इन्होंने नहीं डाला, सिर्फ आइन फाक इन्होंने ये इसका जूस निकाल के तो हमें ऐसे पकड़ा दिया। ठंडा था लेकिन मीठा भी बहुत था, लेकिन मज़ा आया। काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। गुज़रते हुए अब हम लोग इधर से बाज़ार से गुज़र रहे हैं। अब्रार ने अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, बहनों के लिए या अपनी वालदा के लिए कोई तोहफ़े भेजने के लिए, इसने देखने थे, तो मैं भी इसके साथ देख रही थी। और वैसे भी हम लोगों ने, अब ऐसे था कि अब्रार तो कह रहा था कि आप जी मैं तो अब जाऊँगा होटल में, थक गया हूँ। तो मुझे ये था कि जैसे बंदा कहता है ना कि ये आखिरी रात थी हमारी उधर मक्का में, तो मैंने इसे यही कहा था कि नहीं मैं तो आज रात इधर ही रहूँगी, और सुबह इंशाल्लाह फ़जर पढ़ के तो फिर मैं होटल आ जाऊँगी, तो आप चले जाना ना। तो मैं इसे आप तो हर नहीं कहती थी, तुम नहीं कहती थी कि तुम चले जाओ, तो मैं फिर ऐसे आ जाऊँगी। तो इधर से गुजरते हुए अब हम लोग ये साइडों पे ना स्टॉल थे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे ठीक अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर इधर जर्मनी के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो वो उधर रियाल में बहुत महंगी थी। बच्चों के कपड़े थे, वो मुझे बच्चों के कपड़े काफ़ी महंगे लगे। इतना यानी इनका क्वालिटी मटेरियल वगैरह भी कोई इतना अच्छा नहीं था। वही चाइना का माल मैं बार बार कह रही हूँ। तो और देखने में भी ना वो इतनी फाइन क्वालिटी नहीं थी, लेकिन प्राइसेस उनकी आप यही समझ लें कि 200 रियाल, ये तो वो लग रही 125-30 टोकरी। रियाल। तो इधर अगर हम कंपैरेटिवली अगर मैं इधर जर्मनी में देखूँ, तो 50 यूरो में एक अच्छी चीज़ आपको चीज़ मिल जाती है। अभी भी बेशक हालांकि अब बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन फिर भी ना सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, जैसे ये वाइनाक पे लगती है, या वैसे सीज़न आउट सीज़न पे सेल्स वगैरह लगी हुई, तो 50 में तो इंसान 3-4 सूट तो बच्चों के, छोटे बच्चों के ले ही लेता है। तो अब्रार चला गया है अपना होटल, उसने उधर से टैक्सी लेके अपने किसी दोस्त की तरफ पहले जाना था, फिर उसने होटल चले जाना था, और मैं अब जा रही हूँ नीचे मताफ़ की तरफ। यही मेरा प्लान है कि आज की रात भी इंशाल्लाह मैंने इधर ही गुजारनी है। और आज मैंने ट्राई करनी है कि हजर अस्वद को भी मैं पोसा दे सकूँ, अगर पॉसिबल हो सका तो, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा तवाफ़ करते हुए ट्राई की। लुके इतने थे, यानी बहुत कम लोग थे। बहुत सा दफ़ा मेरे साथ ऐसे इत्तेफाक हुआ है कि एक-एक, 2-2
2-3 लाइनें थी, लेकिन चाहे जैसे ही हजर अस्वद आता था तो उधर तो मर्द हजरात से कह लें कि कुछ 100 के करीब ऐसे इकट्ठे होते थे। और औरतें बेचारों की नहीं, औरतों की नहीं बारी आती। ये मैं ना अक्सर वैसे सोचती हूँ कि वहाँ की जो हुकूमत है, ये शुरते वगैरह ना, उन्हें कुछ इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि औरतों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये देखें, तो ऑफ़ करते हुए ना मेरी इधर नज़र पड़ी है, ये काफ़ी सारे मोबाइल हैं और जो लोगों की चीज़ें गिरी हुई हैं, की चेन्स वगैरह मैंने देखी हैं, पर्स देखे हैं जो गिरे हुए हैं ना, तो इधर उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। पता नहीं इन्होंने इसका क्या करना है। तो ऐसे ही मैं हतीम के पास खड़ी थी तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। इस मौके पे मैंने ये जो वाइट कलर वाले दुपट्टे वाली खातून है ना, ये आप अगर देख लें, तो इस मौके पे मैं ना आई थी हजरत असवद के पास बोसा देने के लिए। बहुत आगे तक मैं चली गई। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله अच्छा जी, बीच में ना फ़जर की अज़ान हो गई थी, नमाज़ मैंने अदा कर ली है। तो मैं यहाँ ज़िक्र कर रही थी कि वो जो लेडीज़ थीं, वो वाइट दुपट्टे वाली, उन्होंने और मैंने, हम लोग बहुत आगे तक अंदर चले गए थे। लेकिन मैं ऐसे में घबरा गई बहुत ज़्यादा। 1 घंटा हो गया था हमें धक्के खाते हुए। तो फिर मैं तो बाहर निकल गई। लेकिन जब मैंने चौथे ग्राउंड में देखा इन खातून को, बोसा तो इन्होंने दे लिया, लेकिन जिस हालत में ये बाहर निकली थी ना सर में दुपट्टा था, इनके सर के ऊपर दुपट्टा था, ना इनके कानों में कोई इयररिंग थी। तब इन्हें ये शोर मचाना शुरू हो गई थी कि मेरे इयररिंग भी गुम हो गए हैं। और ऐसे बुरे हाल, बाल उड़े हुए, रंग पीला ज़र्द हुआ हुआ। तो ये बोसा दे के बाहर निकली थी तब, लेकिन खुश थी कि मैंने वो शाफन कर लिया। तो मैं कहना पता नहीं, मैं तो वैसे खुद ही निकल आती थी, क्योंकि ऐसे इतनी मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई आकर मेरे ऊपर गिर जाएगा मर्दों में से। और इससे बेहतर है कि बोसा जब ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से हमें इजाज़त भी है कि हम दूर से भी हाथ खड़ा करके भी बोसा दे सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो फिर हम लोग ना, मैं तो फिर ऐसे बाहर निकल आई थी। ये वैसे वैसे बाय द वे मैंने जिक्र कर दिया। अच्छा जी, सारी रात गुजारने के बाद और मैंने 2 दफ़ा तवाफ़ किया, नवाफ़िल अदा किए, फ़जर की माशाल्लाह से तहज्जुद फ़जर दोनों की नमाज़ पढ़ी है। और अब मैं ना बाहर जाने का मेरा टाइम है। तो मेरी दिल तो नहीं था, लेकिन मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ। मेरे दिमाग के किसी हिस्से में था कि जहाँ तक मुझे काबा नज़र आया ना, मैंने देखते जाना है। और देखते जाइएगा आप लोग कि मैंने एंड तक, जहाँ जहाँ तक मुझे काबा, दूर तक, मैं काफ़ी बाहर तक भी निकल गई थी, लेकिन जहाँ जहाँ तक नज़र आता रहा तो मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो वही रिकॉर्डिंग अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिल किसी का भी नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही, जब भी मैं गई हूँ दिल यही होता है कि बंदा इधर ही रहे, इधर ही रहे, वापस आने को दिल ही नहीं करता। और ना ही आपको, जब मैं उधर थी ना सऊदी अरब में, ना मुझे अपने घर की, माशाल्लाह अल्लाह के सपोर्ट करके मैं हमेशा जाती हूँ और कोई टेंशन, कोई फ़िक्र नहीं होती है। हालांकि माशाल्लाह बच्चे स्कूल जा रहे थे, सारा कुछ था।
हस्बैंड भी इधर ही पीछे थे, लेकिन उधर इतना मगन इंसान अल्लाह के घर में इन सारी फ़िक्रों सोचों से बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है इंसान आज़ाद ही हो जाता है। कोई दुनिया के फ़िक्र फ़ाका नहीं होता है इंसान को। तो ऐसे ही मेरे साथ तो खैर ऐसे ही था। दिमाग के किसी हिस्से में ये था कि बस मैंने भाग-भाग के, जैसे बंदा कहता है कि अब मेरा ये रह गया, मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ जाना है, अब ये करने वाला है, यहाँ नवाफ़िल पढ़ लूँ। ज़ियारतें माशाल्लाह से हम लोगों ने बड़ी भाग-भाग की। अल्लाह ताला ने बड़ी माशाल्लाह से हिम्मत हर किसी को आ जाती है। उधर मैंने इतने बूढ़े देखे हैं ज़ईफ़, उनके झुक गई हुई है कमर बुढ़ापे की वजह से, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से उनमें इतनी हिम्मत थी। एग्ज़ाम्पल उनकी ये वो अंकल जी थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे। हालाँकि उनसे चला नहीं जा रहा था, स्टिक पकड़ के वो चलते थे, लेकिन उधर मैंने तवाफ़ करते हुए उन्हें ऐसे देखा जैसे वो भाग-भाग के बगैर मदद के और बगैर हेल्प किए ना उनकी। बल्कि एक ऐसा भी हुआ था कि जब वो तवाफ़ कर रहे थे तो उधर एक सऊदी ने उनकी दाढ़ी को हाथ लगा के तो उसे चूमा है ना। तो ये देखना शुरू हो गए, तो मैं इनसे ये कह रही थी, अंकल जी मैं कि ये लोग सफ़ेद बालों की बहुत इज़्ज़त और तकरीम करते हैं, तो इसलिए शायद इसने ऐसे किया है। तो ये इस टाइम बाब अल मलिक फ़ाहद गेट से मैं इस टाइम बाहर जा रही हूँ। लोग अभी भी बैठे हुए हैं, नवाफ़िल वगैरह अदा कर रहे हैं। सुबह-सुबह के टाइम है, 6:45 का टाइम था जब मैं यहाँ से निकल रही थी, और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे कदम, जैसे बंदा कहता है कि दिल ही नहीं कर रहा था जाने को। मैं पीछे मुड़-मुड़ के जहाँ-जहाँ तक काबा नज़र आता गया ना, मैं मुड़-मुड़ के देखती गई, और मैंने रिकॉर्डिंग भी की है सिर्फ़ अपनी मेमोरी में सेव करने के लिए, ताकि जब कभी मेरा दिल करे ना तो मैं ऐसे इस तरह से देख लिया करूँगी। और ये अभी भी हम लोग उधर से गुज़र रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ से फ़ारिग होके तो सीधा मैंने होटल में चले जाना है, और आज ही सुबह यानी ये 6:45 होटल तक पहुँचते-पहुँचते मुझे 8 बज ही गए थे, और 12 बजे तक फिर मैंने रेस्ट किया था, हम लोग सोए थे, और 12 बजे हम लोगों ने, वो जो टैक्सी वाला इरफ़ान है ना, उसे टाइम दिया हुआ था कि उसने होटल आना था, और उसने हमें लेके तो जद्दा एयरपोर्ट की तरफ जाना था। तो ये हमारा आज का दिन का प्लान था, और अभी भी देखिए माशाल्लाह से पीछे काबा नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ जगहों पे मैं खड़े होके काफ़ी देर देखती भी रही हूँ, लेकिन फिर मेरी भी बस हो गई थी, क्योंकि सारी रात की मैं इधर थी, और यही था दिल के किसी से में, यही था कि ये ना, और सफ़र भी अभी करना है, तो मैं जाके ना कम से कम 3-4 घंटे की नींद तो ले लूँ। ऐसे ही इधर से ये भी आखिरी दफ़ा आँखों में, जैसे बंदा कहता समो रही हूँ मैं, कि गुज़रते हुए ये भी इधर से भी देखती भी जाऊँ, रुक-रुक के। बहुत स्पीड से नहीं मैं चल रही थी, वरना आम दिनों में तो मैं बहुत स्पीड से इधर से गुज़र जाती थी। मुझे यही था कि अभी तो फिर मैंने आना है, लेकिन अब जाते हुए ना मेरे दिल को जैसे कुछ हो रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, देख लूँ, आँखों में भर लूँ ना। तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का घर था। पैदाइश जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है ना, ये वो वाला घर था, और ये वो वे है जो बस स्टैंड की तरफ जाता है। यहाँ से गुज़रते हुए अब ये कबूतर भी इधर काफ़ी सारे होते हैं, ये भी आप लोगों को नज़र आएँगे। जो कोई भी जाता है ना, तकरीबन सबका यही रास्ता है। और इधर सुबह-सुबह ये लोग जो वर्किंग इनके आवर्स शुरू हो रहे थे, और काफ़ी सारा स्टाफ भी ना, क्योंकि मरम्मत का काम हरम शरीफ में हर टाइम कभी ना हो ही रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो आके सो के मैं, अब हम लोग इधर अपने लॉबी में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, इरफ़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों ने 12 बजे पूरा पॉइंटलिश 12 बजे हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था, जबकि हम लोग 2 बजे तक रह सकते थे, लेकिन इरफ़ान ने आते-आते उसने 1:30 पौने 2 कर ही दिया। हमने जब फ़ोन किया है तो तब वो कहीं सोया हुआ था, तो फिर उठा है, तो जद्दा से उसने वापस आना था इधर मक्का, और मक्का से लेके उसने हमें, तो फिर उसने जद्दा जाना था। तो ये है कि उसको ये लगता था कि नहीं हमारे पास बहुत टाइम है। हम लोगों ने, हमारी फ़्लाइट एक्चुअली शाम 6 बजे की थी, तो उसे ये लगता था कि नहीं मक्का से जद्दा तो मैं 1.5 घंटे में भी ले जाऊँगा, 1 घंटा 20-25 मिनट में आराम से मैं ले जाऊँगा। तो वो फिर आया, तकरीबन कह लें 1 बजा ही दिया था उसने, और वाक़ई उसने हमें तकरीबन पूरे 3 बजे उसने ना हमें उधर एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था। तो ये अभी ये रास्ता है, हम मक्का से जद्दा की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा। अब 1-2 ही एपिसोड रह गई हैं, फिर उसके बाद ही मेरा जर्नी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।